सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2024 का बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 2024 का जो बीएसईबी के द्वारा होता है मॉडल पेपर, वो हिस्ट्री का निकाल दिया गया है। उसी की आपको हम पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। टोटल के टोटल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपका बनाना है कि देखते हैं कितना आपका तैयारी है इसमें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 में से आपका कितना नंबर आता है। इसमें आपका कोई भी प्रकार का जारी ऐसा चेंज नहीं किया गया पैटर्न जो आपका 2024 में बदलाव हो सके। यह है आपका मॉडल सेट 2024 वार्षिक परीक्षा जो आपका लिया जा रहा है। उसी तरह से इसमें दिया गया है सेम प्रश्न। इसमें देखिएगा, इसमें से पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। जैसे कि आपसे इसमें पूछा पहला प्रश्न कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन हो जाएगा, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य जो है इसे आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दयाराम साहनी ने कौन सा या कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा था। इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा नगर था ये, और ये जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी किए थे। 4 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है आपका कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था या स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल आपका गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला, तो आपका लोथल हो जाएगा इसका सही आंसर। लोथल क्या था, यह एक बंदरगाह था। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो किया था वह विलियम जोन्स किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है इसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वप्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए कनिंघम, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक विभाग के दूसरे डायरेक्टर कौन थे। तो आपका जॉन मार्शल आएगा। दूसरा पूछेगा तो जॉन मार्शल, और प्रथम या पुरातात्विक विभाग के पिता कहेगा तो आपका एलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि मुद्रा राक्षस जो किताब है उसने को किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है। तो विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के रचयिता। इसमें कल्हन है, तो कल्हन आपका राजतरंगिणी लिखे है। पाणिनि है जो अष्टाध्यायी लिखे हैं, और कौटिल्य है जो आपका अर्थशास्त्र लिखे हैं। कौटिल्य चना के विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त का उल्लेख है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था। और प्रयाग प्रशस्ति जो लिखे हैं जिसका नाम है हरिसेन, आपको याद रखना, यह लखनऊ में है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक द्वारा जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के द्वारा जो लिखाया गया था वो 13वें शिलालेख। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन इतिहास काल का वह कौन सा युग था जिसे स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो गुप्त काल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएगा आपको कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपद हैं, आपको जानकारी कहाँ से मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो आपका जैन धर्म के ग्रंथ है, वहाँ से आपको जानकारी मिलता है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो आपका मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ, जिसकी राजधानी आपका राजगृह थी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया। तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। एलोरा कहाँ पड़ता है। तो महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कहाँ, तो आपका औरंगाबाद में। एक औरंगाबाद बिहार में, आपको इस औरंगाबाद में नहीं याद रखना है। एलोरा जो है इस आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था इसमें कैलाश मंदिर। इसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है महाभारत का जो युद्ध था वह कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला।
महाभारत के जो युद्ध हुआ था वह 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों की तरफ से 100 लोग थे और पांडवों की तरफ से 5 लोग थे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि महाभारत की रचनाकार किस भाषा में हुआ था। तो महाभारत की जो रचना हुआ संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना किया। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया था। किसका? महाभारत की रचना किया था। 1000 वर्ष इस पुस्तक को रचना करने में लग गया था। इसका पूरी तरह से समालोचनात्मक विकास कहेगा तो B.S. सूथांकर किए थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। 4 कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नवीन वेद कौन हो जाएगा? तो अथर्ववेद होगा। आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट जो किया था वो बख्तियार खिलजी किया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाला राजा का नाम था कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची जो है इसे एक स्तूप है। यह आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि बोध गया का प्राचीन नाम क्या था। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक जो हो जाएगा से आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक थे जो आपको याद रखना है इसमें। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक, ये 3 पिटक थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। पिटक का मतलब होता है टोकरी, 3 टोकरियाँ। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है। तो कराइकल आपको 3 संत का नाम याद रखना है। एक है आपका मीराबाई, एक है आपका कराइकल, एक है अंडाल। जो कराइकल थी वह शैव धर्म को मानती थी, इसमें शिव जी की पूजा की जाता था। और एक अंडाल थी जो अलवार जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में, वो आपका विष्णु जी की पूजा करते थे। और एक आपका मीराबाई जो बताए हम, वह मीराबाई जो थी वह कृष्ण मार्गी को यानी कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। आपको याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है इसे आपका जैन धर्म से हो जाएगा। ये आपका 2 भाग में बट गया था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जब हुआ था तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में बट गया। दिगंबर जो बनाया था संप्रदाय उसका नाम था आपका क्या हो जाएगा, भद्रबाहु। और श्वेतांबर जो संप्रदाय बनाया उसका नाम था स्थूल भद्र। ये भी आपको याद रखना है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका बिहार बोर्ड के लिए। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मुगल काल में चलने वाले सोने का सिक्का किसका बना होता था। तो जीतल का था। कौन सा था? जीतल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 27 नंबर प्रश्न कहता है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो जहांगीर का शासनकाल आपका हो जाएगा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। इसके बाद अकबर का शासनकाल हो जाएगा आपका 1656 ईस्वी से 1605 ईस्वी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न कहता है अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था। तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी बेवरिज ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे। इसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न है बाबरनामा किसने लिखा। तो बाबरनामा किसने लिखा। तो बाबरनामा बाबर ने लिखा था खुद। और यह क्या था। तो यह एक आत्मकथा था जो बाबर के बारे में जानकारी मिलता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि टोडरमल कौन थे। तो टोडरमल जो था से अकबर का वित्त मंत्री था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि अकबर का अंगरक्षक कौन था या संरक्षक कौन था। तंबाकू पर प्रतिबंध या तंबाकू का उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था आपका जहांगीर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि तंबाकू का उपयोग यानी सेवन किस शासक ने शुरू किया था। तो इसका हो जाएगा आंसर अकबर। इसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा। तो गुलबदन बेगम जो था सो वह हुमायूं नामा लिखे थे। और हुमायूं नामा कौन थे। तो गुलबदन बेगम के भाई था हुमायूं। और ये जो हुमायूं था वो कौन था। तो हुमायूं बाबर का बेटा था। बाबर का बेटा। गुलबदन बेगम कौन थी। ये आपका बाबर की बेटी थी। अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया था जिसमें हुमायूं की पूरी जीवनी दिखने को मिलता है।
33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? तो शेर शाह सूरी ने आपका हुमायूं को परास्त किया था 1540 ईस्वी में बेलीग्राम के युद्ध में। इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न कहता है कि 1929 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और महमूद खान लोधी के बीच लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न कहता है अकबर का संरक्षक कौन थे? तो ये बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया? तो अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया था। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें अर्जुन देव थे जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। 38 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? तो ये बनाया था आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब था? तो इबादत खाना कब बनाया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में। कौन? अकबर ने बनाया था। इसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है सुलह ये कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह ये कुल की नीति जो था से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर की स्थापना कब की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर की राजधानी आपका हम्पी था। 42 नंबर प्रश्न देखिए, तेलानी राम का संबंध किस वंश से है? तो तेलानी राम का जो संबंध होगा वह किन राज्य से हो जाएगा? तो तेलानी राम आ जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक था वो आपका हो जाएगा हरिहर। कौन हो जाएगा? हरिहर। हरिहर और बुक्का था, लेकिन ये क्या हो जाएगा? हरिहर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों देना चाहिए। इसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है कि आमुक्त माल्यात किसने लिखा? तो आमुक्त माल्यात जो था वह इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आमुक्त माल्यात कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। 45 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष का मंदिर जो है इसका कहाँ? तो हम्पी। कहाँ हो जाएगा? हम्पी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी। उसके बाद दूसरा व्यक्ति कहेगा तो आपका अब्दुल रजाक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न कहता है सदाशिवराव विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासक था? तो तुल्लु वंश का था। किस वंश के? तुल्लु वंश के। याद रखना है आपको कि संगम वंश, सुल्लु वंश, तुल्लु वंश और आरविदु वंश, ये आपका 4 वंश थे आपका विजयनगर साम्राज्य में। चलिए इसके बाद देखिए आपका 48वां प्रश्न कहता है कि महिला संत अंडाल जो थी वह किसकी उपासना करती थी? किसका उपासका थी? तो विष्णु की उपासका थी। किसका? विष्णु को। इसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म आपका काशी में हुआ था। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है खालसा पंथ का स्थापना किसने किया या स्थापना किसने किया था? तो कौन की थी इसका स्थापना? तो इसका सही हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो कृष्ण मार्गी को मानने वाले थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए कहता है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो ज्ञानेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह हो जाएगा से आपका कहाँ हो जाएगा? तो आगरा में, अजमेर में हो जाएगा। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। 54 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद एक ही पुस्तक को बोलते हैं। अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी भारत आया था किसके शासनकाल में? तो गजनी के शासनकाल में आया था। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। 55 नंबर प्रश्न देखिए इसमें कहता है कि आपका विदेशी यात्री ट्रेनवियर पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से क्या थे? तो ये आपका हो जाएगा घोड़े का व्यापारी था। घोड़े का व्यापारी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा? तो वह इंडिका लिखा था।
इसके बाद देखिए आपका 57 नंबर प्रश्न कहता है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो मार्को पोलो आपका इटली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी, तो अरबी भाषा में लिखा था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 59 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका कि इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी किसने घोषित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषित किया था दिल्ली का काजी इसको। 60 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें आपका कि जीन जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार किया, तो 6 बार किया था। कितने बार? 6 बार, डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। 61 नंबर प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी बेवगत नीति अपनाई थी, तो डलहौजी ने अपनाया था। किसने? डलहौजी ने, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कहता है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। 63 नंबर प्रश्न कहता है दामिनी कोह क्या थी, तो दामिनी कोह जो था से आपका एक भूभाग था। दामिनी कोह क्या था ये भी आपका लघु में पूछा जाता है। तो 1832 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा संथाल को एक बहुत बड़ा भूमि सीमित कर दिया गया और संथाल जनजाति को भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया और जो कृषि कार्य करना प्रारंभ किए संथाल लोग, उसे ही दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 64 नंबर प्रश्न कहता है दंगा, कौन सा दंगा, तो दक्कन दंगा आयोग का गठित कब हुआ, तो 1875 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा का गठित किया गया था। और इसके बाद 65 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांसीसी बुकानन के विवरण किस राजनीति किस जनजाति से संबंधित है, तो फ्रांसीसी बुकानन आपका कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संथाल से। किससे? संथाल, ऑप्शन सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न कहता है कॉर्नवालिस कोड होगा यहाँ पे कब बनाया गया, तो 1793 में कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त जिस समय लागू किए थे उसी समय इसने कोड जारी किया था, तो 1793 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1855। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्धू भगत ने किस विद्रोह को नेतृत्व किया, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो बुद्धू भगत ने किया था। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ कमान संभाला था, तो पटना से कमान संभाला था पीर अली, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ से निर्वस्त किया था यानी गिरफ्तार किया था, यानी कहाँ भेजा था उसको, तो रंगून भेजा था, म्यांमार, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु था ग्वालियर में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, यानी क्या, तो 31 मई 1857 को यह युद्ध होना था लेकिन 10 मई को हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं इसके बाद 74 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी में। कौन किए थे, तो ए ओ ह्यूम किए थे, ए ओ ह्यूम किए थे। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वह पामर्स्टन था। कौन था? पामर्स्टन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं 76 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मीबाई के पति का नाम था आपका गंगाधर राव, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर राव जो था सो उसका बेटा था जिसको गोद लिया गया था। 77 नंबर प्रश्न कहता है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या है, तो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको 1911 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके में? तो औरंगजेब में आया था कैप्टन हॉकिंस, किसके? औरंगजेब, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 79 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया। इसी समय आपका
कलकत्ता बनाया गया। 1912 में क्या हुआ था कि बंगाल से बिहार जो है आपका अलग हुआ था। 81 नंबर प्रश्न कहता है विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो नव गौथिक कला की स्थापत्य की उदाहरण आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 81 हो गया। 82 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 1919 ईस्वी में गांधी जी किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1919 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन किए थे, जबकि गांधी जी के द्वारा ये सारे आंदोलन चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 83 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? तो महात्मा गांधी मूल रूप से क्या थे? तो वकील थे। क्या थे? वकील। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो वह लंदन से किए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया, जबकि बनकर कब तैयार हुआ? तो 1927 ईस्वी में। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से तीन-काठिया प्रणाली से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 87 नंबर प्रश्न कि दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है इस आपका गुजरात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम है मोनिया, यहाँ लिखा है मुनिया, तो आपका इसका हो जाएगा मोनिया, याद रखना है मोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए 88 हो गया। 89 नंबर प्रश्न कहता है सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जन गण मन अधिनायक दया है जो भारत का राष्ट्रीय गान है, ये कब लौटाया गया था? तो 1919 ईस्वी में लौटाए थे। क्यों लौटाए थे? क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के पूरा देश के जो लोग थे बड़े बड़े वो सब नाखुश थे, और इसीलिए उनके जो उपाधि दिया गया वह उपाधि वो क्या किए थे? वो वापस कर दिए थे। 90 नंबर प्रश्न कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। 91 नंबर प्रश्न कहता है माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो माउंट बेटन योजना जो था सबका 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, ये आपको याद रखना है। और माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ादी दिया गया। 92 नंबर प्रश्न है भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा इसका सही आंसर। 93 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। 94 नंबर प्रश्न कहता है पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाई? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था पाकिस्तान। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? तो गांधी जी की गोली कहाँ मारा गया? तो दिल्ली में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? दिल्ली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मार दिए थे। 96 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बने थे कौन? तो लियाकत अली बने थे। लियाकत अली बने थे प्रथम प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है यह कि हमारा राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान लिखने वाला व्यक्ति का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये था आपका टोटल के टोटल 100 प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक बिहार बोर्ड इंटर वाला जो जारी किया आपका मॉडल पेपर, उसमें से इसमें से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका कितना नंबर आया 100 में से, कितना तैयारी है आपका। इसी तरह से आपका बिहार बोर्ड में आपका 1 फरवरी से जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें आपका पूछा जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और जमकर तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा किसी सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।